हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ओके, सबसे पहले हम देंगे इसकी टेबल, उसके बाद जीवन परिचय, साहित्य परिचय और काव्य रचनाएं, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं आपको लाइन बाय लाइन। और ये टेबल जो मैं आपको देती हूँ ये ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली आपके लिए रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखना होता है आपको नेम, पूरा नेम है महादेवी वर्मा। सेकेंड, जन्म तिथि 26 मार्च 1907 और जन्म स्थान फर्रुखाबाद। मृत्यु तिथि 11 सितंबर 1987। शिक्षा की बात करें तो एमए संस्कृत प्रयागराज विश्वविद्यालय। उस टाइम 2-3 ही विश्वविद्यालय थे, काशी विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। तो इन्हीं विश्वविद्यालयों में सारे लेखकों की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई थी। इसके बाद साहित्यिक आंदोलन, छायावाद, भाषा संस्कृत खड़ी बोली। तो इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत खड़ी बोली। इसके बाद हम बात करते हैं शैली की, तो शैली इनकी छायावादी मुक्तक शैली थी। रचनाएं नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि, हिमालय। और पुरस्कार की बात करें तो इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1982 में दिया गया था। 1988 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, फिर से पद्म भूषण दिया गया था। पति का नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। तो ये हो गई वो इम्पोर्टेंट टेबल जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, इसको ज़रूर बनाइएगा एग्जाम में। इसके बाद फटाफट से देख लीजिए जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो टेबल में लिखा होता है उसी को लाइन बाय लाइन आपको लिखना होता है, 1-2 लाइनें और ऐड कर सकते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद में होली के दिन सन 1907 में यानी संवत 1964 में हुआ था। इनके पिताजी गोविंद सहाय वर्मा इंदौर के कॉलेज में अध्यापक थे और माता हेमरानी धर्मपरायण महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। बीए और एमए की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर 9 वर्ष की अल्पायु में स्वर्गवास नारायण वर्मा के साथ इनका विवाह हुआ था। स्वरूप नारायण वर्मा के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु इनका विवाहित जीवन सुखी नहीं रहा। इनके जो ससुर थे स्त्री शिक्षा के विरोध में थे, इस कारण विवाह होने के बाद इनका अध्ययन क्रम टूट गया। माता की मार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण घर में इन्हें रामायण और महाभारत की कथाएं सुनने का पर्याप्त अवसर मिला था। इनकी जो माता थी वो इनको रामायण वगैरह का ज्ञान दिया करती थी। इसके बाद इनके साहित्यिक परिचय की बात करें, मतलब महादेवी वर्मा जी का साहित्य में परिचय क्या है, तो महादेवी वर्मा छायावाद और रहस्यवाद की प्रमुख कवयित्री हैं। छायावाद के 4 महान कवियों के बृहद चतुष्ट में इनकी गणना की जाती है। महादेवी वर्मा का काव्य पीड़ा का काव्य है, इसलिए उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। साहित्य और संगीत का अपूर्व संयोग करके गीत विधा को विकास की चरम सीमा तक पहुंचा देने का श्रेय महादेवी जी को ही जाता है। महादेवी वर्मा मूलतः कवि हैं, किंतु उनका गद्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनके गद्य में भी काव्य जैसा आनंद देखने को मिलता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य जगत में महादेवी वर्मा उच्चतम स्थान रखती हैं। तो गाइस, लिमिटेड लाइंस ही मैं देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट रहता है उतना ही देती हूँ, जितना शॉर्ट करने की मतलब हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट आप करेंगे तो आपके हो जाते हैं मार्क्स कट। इसमें 1-2 लाइन ऐड तो कर सकते हैं आप, बट इसमें कटिंग कोई भी नहीं करनी है। इसके बाद आ जाइए महादेवी वर्मा जी की रचनाओं पर। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, फिलहाल यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट ही देनी है। श्रीमती महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री हैं, साथ में उच्च कोटि की गद्य लेखिका भी थी। और इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, यमा, संध्या गीत, दीपशिखा आपकी प्रमुख काव्य रचना थी। यमा और दीपशिखा को आपके लिए मतलब पुरस्कार मिला था। यमा और दीपशिखा के लिए महादेवी जी को पुरस्कार मिला था। और अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रीमती की रेखाएं इनके गद्यात्मक संस्मरण हैं। इन संस्मरणों में काव्य का सा आनंद ही आता है, जो काव्य में आनंद आता है वही आनंद इनमें भी आता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय का लास्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा अकाउंट लिंक मिल जाता है, वहाँ जाकर आप
कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। अगर आपके फ्रेंड्स या कजन्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करना।